हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे इनकम टैक्स में जो रिबेट मिलती है उसमें मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में कैसे वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में मार्जिनल रिलीफ केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है और तभी मिलती है जब उसकी टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर ना जाए और 25,000 तक की रिबेट मिल जाती है। तो अगर 7 लाख की इनकम है तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में 20,000 टैक्स आएगा और 25,000 तक की रिबेट मैक्सिमम मिलेगी तो 20,000 पूरा रिबेट मिलेगा, टैक्स नील हो जाएगा। ये तो क्लियर है। लेकिन जब इनकम 7 लाख से मार्जिनली ऊपर जाती है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर 7,15,000 है तो कॉन्सेप्चुअली तो रिबेट नहीं मिलेगी इनको, लेकिन मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब इसमें देखिए, आप चेक कीजिए क्यों ऐसा बनाया गया। 7,15,000 पे टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में आएगा 21,500। अब कायदे से रिबेट अगर नहीं मिलेगी तो 21,500 टैक्स लायबिलिटी आ गई। ठीक है, तो आप टैक्स 7 लाख अगर इनकम होती तो टैक्स बनता नील। अभी अब मैं नेचुरली हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके पहले बात कर रहा हूं और 7,15,000 होने से टैक्स बन गया 21,500। तो इन दैट केस आप 7 लाख से इनकम जैसे ही आपकी मार्जिनली बढ़ी, मात्र 15,000 बढ़ी, लेकिन टैक्स कितना बढ़ गया आप देखिए 21,500। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना 6,500, ये रिलीफ के रूप में मिल जाता है। मतलब 7,15,000 पे 21,500 टैक्स आ गया और रिलीफ मिल जाएगी जिसको हम मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं 6,500, ये जो कैलकुलेट किया हमने। और फिर 15,000 नेट टैक्स आ गया और फिर 4% जो कंपल्सरी हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ के ये हम टैक्स निकालते हैं। और ये रिलीफ जो है मार्जिनल इनकम 7,22,220 तक ही मिलेगी। उसके ऊपर अगर इनकम चलेगी तो फिर रिलीफ कैलकुलेट ही नहीं होगी। मतलब ये अमाउंट जो हमने निकाला है ये निगेटिव आ जाएगा। तो फाइनली हम एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, मार्जिनल रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज इक्वल टू मार्जिनल टैक्स मतलब एक्स्ट्रा टैक्स माइनस मार्जिनल इनकम। थैंक यू।